आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोता गुरुओं को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी का शीर्षक है श्री कृष्ण की इन कूटनीतियों से जीते थे पांडव महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण को राजनीति और कूटनीति में दक्ष माना गया है। उनकी नीति छलपूर्ण नहीं थी। जब युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को धोखे और नियम विरुद्ध मारकर नियम भंग किया, तो फिर पांडव भी नियम पर चलने के लिए बाध्य नहीं रह गए थे। युद्ध के पहले भी कौरवों ने छलपूर्ण तरीके से पांडवों को वनवास भेजा और कई तरह के त्रास दिए थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बचाने के लिए जो भी किया वह सत्य और धर्म की रक्षार्थ ही था। तो आओ जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपनी कूटनीति से पांडवों को युद्ध में जीत दिलाई। कर्ण से इस तरह बचाया अर्जुन को। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बन दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए, लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। तब इंद्र ने फिर से कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच और कुंडल वापस देने को कहा, लेकिन कर्ण ने लेने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि यह तुम जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल एक ही बार कर सकते हो। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र से जिसके प्रयोग से कोई भी बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा? दुर्योधन को ये बात समझ में आती है और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण मजबूरन होके वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। दुर्योधन का शरीर नहीं बनने दिया वज्र का। यदि दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र के समान बन जाता तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी ने अपने पुत्र को अपने पास नग्न अवस्था में बुलाया था ताकि वह अपनी आंखों के तेज से अपने पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर कर दे। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन भी नग्न अवस्था में ही जा रहा था। तभी रास्ते में ही कृष्ण ने दुर्योधन को रोक कर कहा कि इस अवस्था में माता के सामने जाओगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी? धन, क्या यह पाप नहीं होगा? यह सुनकर दुर्योधन ने अपने बेटे के नीचे जांग वाले हिस्से पर केले का पत्ता लपेट लिया और इसी अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी ने अपनी आंखों पर बदी पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर पर दिव्य दृष्टि डाली। इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन की जांग के अलावा पूरा शरीर लोहे के समान हो गया। युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ उखाड़ कर फेंक दी थी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की नीति से भीष्म को मिली सरसैया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। भीष्म ने 8 दिन तक घोर युद्ध करते हुए पांडवों की सेना का मनोबल तोड़ दिया था। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। कृष्ण के लिए यह घोर चिंता का विषय था। 10वें दिन
भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण की एक युक्ति समझ में आती है और श्री कृष्ण ने कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य यह बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे। इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इसी नीति के तहत युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है और उसी दौरान भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं और भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट जाते हैं। युद्ध में जयद्रथ का इस तरह वध करवाते रहना। श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। इस जघन्य अपराध के बाद अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा से कौरवों में हर्ष व्याप्त हो जाता है और पांडवों में निराशा फैल जाती है। कौरव किसी भी प्रकार से जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाने और छुपाने में लग जाते हैं। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने हंसता हुआ घमंड से आ खड़ा होता है। तभी उसी समय सूर्य पुनः निकल आता है और अर्जुन तुरंत ही जयद्रथ का वध कर देता है। श्री कृष्ण ने द्रोण का वध भी कूटनीति से करवाया। भीष्म ने सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बने। युद्ध में कोहराम मचा देते थे। अश्वत्थामा और उसके पिता द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहते हैं। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। उसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के जाने की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया है। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। यह सब कृष्ण की नीति के चलते हुए हुआ, जिनके बाद में बहुत आलोचनाएं हुई, लेकिन युद्ध में यह बहुत जरूरी था। कर्ण फिर भी था शक्तिशाली और तब लिया कठिन निर्णय। कवच कुंडल उतर जाने के बाद, अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण में अपार शक्तियां थी। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। बर्बरिक को युद्ध से दूर रखना जरूरी था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीष्म के पौत्र बर्बरिक के समक्ष
जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण यह सोचने लगते हैं कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए कष्ट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह तो वह दोनों की ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक भी कर्ण की तरह दानवीर था। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरिक ने श्री कृष्ण को जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज भी बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूना जाता है, जहां श्री कृष्ण ने उनका